अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर जो है डिटेल में टेक्नोलॉजी सेक्टर का एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो शेयर आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करूंगा उनके अंदर हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड, एयरलिंक कम्युनिकेशन, नेटसोल टेक्नोलॉजी, टीआरजी पाकिस्तान, एवीएन और टेलीकार्ड जो वो शामिल है। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर जो आप इन शेयर के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जब शेयर किया जाएगा। तो पहले हम जब मार्केट को जब देखते हैं तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,81,629 के ऊपर। 4,626 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज 2.5% बनते हैं। तो एक समझे कि काफी जो ब्लड बात देखा गया, काफी बुरा सेशन जो है गुजरा आज के दिन। मार्केट का हाई 1,85,215 का था, जबकि लो मार्केट 1,79,500 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम जो है वो 1.5 बिलियन के जो वो आए थे आज के दिन। यानी काफी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती रही है, चाहे आप सेलिंग की तरफ कहें या बाइंग की तरफ कहें। और वैल्यू जो थी इन ट्रेडेड शेयर्स की, उनकी जो 62 अरब रुपए से जायद की थी। तो अगर हम जो वो आज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो अटक रिफाइनरी, आईपीएफएल, सिनर्जी, जेडीडब्ल्यूएस, इन्होंने थोड़ा सा समझे कि थोड़े से पॉइंट जो मार्केट के अंदर जो कंट्रीब्यूट किए थे। बट ओवरऑल जितने भी आज हैवी वेट स्टॉक थे उन्होंने मार्केट को डाउन साइड के ऊपर जो वो ड्रैग किया है, जिसमें यूबीएल, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, एंग्रो होल्डिंग, लकी सीमेंट, हब कंपनी, हबीब बैंक, पीपीएल, ओजीडीसी, मारी एनर्जी और मुस्लिम कमर्शियल बैंक शामिल है। तो समझे कि ओवरऑल ही जो आज मार्केट जो है वो सारी जो वो नेगेटिव साइड के ऊपर ही रही है। सिर्फ चंद एक स्टॉक जो है वो जो कि आज ग्रीन टेरिटरी के अंदर जो वो क्लोज हुए हैं। तो इसके पीछे अगर हम जो है वजह की बात करें तो देखें, ईरान और अमेरिका के जो हालात हैं वो दोबारा से कशीदा हो चुके हैं, जहां पे कुछ जो है वो ऑयल टैंकर जो है उनके ऊपर जो है वो जो कमर्शियल जो शिप्स थी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, उनके ऊपर जो है वो ईरान ने जो है वो अटैक किया था, क्योंकि वो उनका जो अपना जो नेविगेशन सिस्टम बता रहे हैं कि इन रास्तों को फॉलो करें, तो उनको जो है उन्होंने फॉलो नहीं था किया। तो जिसकी वजह से ईरान ने उन शिप्स के ऊपर जब जो अटैक किया था तो उनको जब डैमेज किया, तो फिर उसके बदले में अमेरिका ने ईरान के अंदर जो मल्टीपल टारगेट्स को जो वो हिट किया था। जो यानी ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स जो है अमेरिका की तरफ से आई हैं, फिर ईरान ने जो दोबारा से रिटेलिएट किया है, तो जिसके बदले जो है ईरान ने भी कोई 85 साइट जो कह रहे हैं बहरीन और कुवैत के अंदर, तो जिनको अटैक किया। तो समझे कि दोबारा से हालात जो वो कशीदा हुए हैं, तो गर्मा गर्मी जो दोबारा से आ चुकी है। तो जिसका नुकसान क्या हुआ है कि फौरन से जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जो वो जाना शुरू हो गई हैं। तो जिसकी वजह से, क्योंकि हम जब एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अंदर जो शामिल है, तो हमारा जो जो क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है वो बिल बढ़ेगा, तो जिसका जो नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी आएगा। तो उसका इंपैक्ट जो आज हमने फिर जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्लड बाथ की शक्ल के अंदर जो वो देखा है, तो क्रूड ऑयल की जब ये ईरान अमेरिका के हालात जो वो ठीक जा रहे थे, तो उस वक्त तक जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो बहुत ज्यादा जो वो नीचे गिरी हैं। और नीचे जो इन्होंने जो लो लगाया था वो लगाया था $67 पर बैरल का। तो ये जो लेवल था, ये जो है ना, ये जो समझे कि इस लेवल तक जो प्राइसेस जो वो नीचे गिर गई थी। बट जैसे ही इनके अंदर जो हालात दोबारा से कशीदा हुए हैं, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज अभी इस टाइम के ऊपर जब वो $75 पर बैरल से ऊपर जब वो क्रूड ऑयल जब ट्रेड कर रहा है, और इसके अंदर जो हालात जो नजर आ रहे हैं वो यही लग रहा है कि ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं ये $80 को जब वो टच करेंगी या इसको जब वो क्रॉस भी जब वो कर सकती हैं $80 पर बैरल के ऊपर। तो समझिए कि ये 67 का लेवल कहाँ पे था और फिर जो ऊपर जो है $80 से प्लस का जो लेवल कहाँ के ऊपर है। तो तकरीबन डायरेक्टली जो 20% तक जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो ऊपर जो जा रही हैं अपने लोएस्ट लेवल से। तो जिसका इम्पैक्ट जब हम जब आप शेयर प्राइसेस की गिरावट के अंदर भी देख रहे हैं, और ओवरऑल जो मार्केट ने आज ब्लड जो विटनेस किया है। तो ये जो मेन वजह थी जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट जब नीचे गिरी है। बाकी हम अब मार्केट को जब लेवल्स के ऊपर जब देखते हैं, चार्ट के ऊपर जब देखते हैं कि चार्ट हमें जब वो क्या बता रहे हैं। तो कल के दिन जब मैंने डिस्कशन की थी तो वहां पे मैंने बताया था, हम डिस्कशन कर रहे थे इस आर्क फॉर्मेशन का, जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने किया था 1,82,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, जिसके टारगेट अपसाइड के ऊपर शॉर्ट टर्म में 2 टारगेट बताए गए थे। जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट हमारा 1,86,000 का था, जो कि यहाँ पे मार्केट ने अचीव किया, और 1,87,800 का जो फाइनल टारगेट था शॉर्ट टर्म में, जो कि मार्केट ने जब वो
कल के दिन अचीव कर लिया था। तो फिर वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ना, अब इसके नेक्स्ट जो हमारे पास 1,87,800 से लेकर 1,91,077 का जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है मार्केट के पास है। प्रीवियसली भी मार्केट ने यहाँ तक जो है हाई लगाया था और उसके बाद जो मार्केट बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी थी और जो आके फिर जो मार्केट ने जब 1,91,000 से गिरी थी, तो फिर जो लो मार्केट ने आगे लगाया था वो 1,44,000 का लगाया था। तो ये जो ज़ोन है, ये मार्केट को इसी तरह जो बुरी तरह जो पुश करता है। तो प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने जो है नीचे गिरावट आई, फिर यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर अल्टीमेटली यहाँ से जो है ना, ये जिस लेवल से आज कल के दिन समझे कि मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था 1,87,800 का लेवल, तो फिर यहाँ से ही मार्केट जो है वो प्रीवियसली गिरी थी। तो आज के दिन भी, बल्कि कल के दिन की अगर हम देखें, कल के दिन ही मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। तो मार्केट ने जो है फिर एग्जैक्टली उसी लेवल से जो दोबारा से अब नीचे की तरफ जब गिरना स्टार्ट किया है। तो डाउन साइड के ऊपर आपको मैंने जो है 2 सपोर्ट के लेवल बताए थे। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 1,82,238 की बताई थी, जो कि शॉर्ट टर्म की सपोर्ट थी, और शॉर्ट टर्म में जो हमारा जो ट्रेंड है उसकी जो सपोर्ट है वो 1,77,700 की है। तो ये जो अभी 1,77,700 से लेकर 1,82,000 का जो लेवल है, 1,82,000 का लेवल तो आप समझिए कि मार्केट ब्रेक कर चुकी है। तो अब जितनी देर तक ये 1,77,700 के ऊपर है, तो ये समझे कि अभी भी हमारे पास शॉर्ट टर्म में भी हम इसमें मार्केट में एक उम्मीद रख सकते हैं कि मार्केट किसी भी वक्त जो ऊपर की तरफ जो है वो घूम सकती है। बट अगर मार्केट जो है 1,77,700 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर शॉर्ट टर्म में समझे कि अभी भी हम कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही है शॉर्ट टर्म में। फिर जो समझे कि फर्दर जो है इंडिकेशन हमारे पास आ जाएंगे कि शॉर्ट टर्म में हालात जो बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं, जहां पे समझे कि थोड़ी सी उम्मीद जो होती है कि किसी भी टाइम ऊपर साइड अपसाइड के ऊपर मार्केट घूम सकती है, वो वाली भी जो वो खत्म हो जाएगी। तो दोबारा से सपोर्ट की बात अगर हम करें तो 1,77,700 की सपोर्ट है। बाकी आज के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ के ऊपर जो है वो कैंडल जो है नीचे काफी जो लंबी इसने वीक बनाई है। तो यानी इन लेवल्स के ऊपर जो बाइंग मार्केट के अंदर आ रही है। तो अब अगर हम देखते हैं कि अगर तो कल जो है 1,82,200 के ऊपर मार्केट जो है वो निकल जाती है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर जो है मार्केट शॉर्ट टर्म में स्टेबल हो जाएगी और दोबारा से अपसाइड के ऊपर हम जो है मार्केट को देखता हुआ जो है जाएंगे। बट अगर जो है मार्केट जो है कल 1,82,238 के ऊपर जो वो नहीं निकलती, इसी से नीचे निकलती है, तो फिर समझे कि एटलीस्ट मार्केट को फिर 1,77,700 तक जो वो नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये लेवल जो है मार्केट के पास एक्सपोज हो चुके हैं। और अगर हम मीडियम टर्म में बात करें, जिन लोगों के पास हमारे पास जो लोग मीडियम टर्म के लिए काम करते हैं, 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का जिनका होल्डिंग पीरियड होता है, तो वो जितनी देर तक मार्केट 1,74,500 के ऊपर है, उतनी देर तक उन्हें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही 1,75,500 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर जो है समझिए कि मार्केट जो है, जिन्होंने मीडियम टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो लोग मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके भी जो स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर होना शुरू हो जाएँगे। तो फिर जैसे-जैसे इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर जो लेवल आएँगे सेलिंग के, तो हमारे पास जैसे-जैसे कन्फर्मेशन आती जाएँगे, तो इंशाल्लाह वो भी जो वो शेयर करते जाएँगे। तो बाकी इस टाइम के ऊपर जो शॉर्ट टर्म में जो काम करते हैं, उन्हें समझे कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो वो काम करना चाहिए। जैसे ही जो अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग की बाइंग करें, और जैसे ही थोड़ा-सा जो वो मार्केट के अंदर जो प्रेशर देखें, शेयर के अंदर प्रेशर देखें, तो फ़ौरन से शेयर से जो वो एग्ज़िट करना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं, या मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए जो होल्ड रखते हैं शेयर्स को, उनको। तो दोबारा से बता देता हूँ, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 1,82,238 की है, जो कि कल के दिन की हमारे पास शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस होगी। अगर इसको ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर आ जाती है, तो फिर समझे कि मार्केट जो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी और फिर दोबारा से अपसाइड के ऊपर जो अपना सफर का आगाज कर लेगी। बट 1,82,238 को अगर इसके ऊपर नहीं जाती, तो फिर जो है 1,77,700 तक जो मार्केट नीचे आएगी। और जैसा कि मैंने क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपको बताया कि इंडिकेट कर रही है कि $80 से क्रॉस जब कर सकती हैं, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर फर्दर प्रेशर जो हम देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट आपको मैंने बता दिया, सेकंड रेजिस्टेंस 1,85,900 की और 1,87,800 की, जो ये समझे कि फाइनल हमारे पास रेजिस्टेंस है। जितनी देर तक मार्केट 1,87,800 के ऊपर जो है नहीं निकलेगी, इसके ऊपर जब क्लोजिंग नहीं देगी, बल्कि जो जोन है ना हमारे पास 1,87,800 से लेकर 1,91,000, जितनी देर तक अब मार्केट इस जोन से बाहर अपसाइड के ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक हम मार्केट के अंदर कोई बड़ी रैली नहीं देखेंगे। बाकी जो है मीडियम टर्म और जो है लॉन्ग टर्म के भी जो है आपको बता दिए लेवल्स, जिनके ऊपर जो मार्केट जो है वो स्टेबल रहेगी। मीडियम टर्म का लेवल 1,74,500 का है। तो अब हम जो इंडिविजुअल शेयर्स को एनालाइज करते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में है, तो सिस्टम्स लिमिटेड जो हमारे पास सबसे पहला स्टॉक है, उसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देखें,
तो ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इसके पास जो सपोर्ट है वो ₹144 की है, क्लोजिंग भी इसने ₹144 के ऊपर ही दी है और ये जो ₹144 का जो लेवल है यही समझे कि इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगी और नीचे जो है डाउन साइड के ऊपर जो ये 133 तक जो प्राइसेज़ नीचे की तरफ जो है वो चली जाएँगी। बट क्योंकि ये शेयर जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तक इसने ब्रेकडाउन नहीं किया, तो हम इसी सपोर्ट के ऊपर जो कंसिडर करेंगे कि अगर जो मार्केट स्टेबल हो जाती है तो फिर यहाँ से ही प्राइसेज़ इसकी अपसाइड के ऊपर घूमेगी और जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग है वो भी ₹144 के ऊपर ही जो बनेगी अगर जो है ये सस्टेन कर जाता है ₹144 के ऊपर। तो 145 से 146 के ऊपर जब प्राइसेस जाती हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती हैं, तो फिर जो आप ₹145 के बाद इसके अंदर बाइंग करेंगे 144 से नीचे का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट जो हमारे पास इस शेयर के अंदर होगा उस केस के अंदर वो हमारे पास ₹148 का और जो फाइनल टारगेट है वो ₹155 का होगा। तो 144 का जो स्टॉप लॉस होगा हमारे पास इस शेयर के अंदर वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट शेयर हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से वो है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो एयरलिंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये भी समझिए किसी चैनल की सपोर्ट के ऊपर जो है वो आ चुका है। तो अब कल का या आने वाले जो दिन के जो सेशंस होंगे ना वो अब जो है इसको इसके लिए जो है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अगर तो ये सपोर्ट के जोन जो है वो सस्टेन कर जाते हैं, इनके ऊपर ही रहते हैं तो फिर समझे कि ये अपने एग्जैक्ट बाइंग लेवल्स के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। बट अगर मार्केट फर्दर प्रेशर के अंदर जाती है तो ये ब्रेकडाउन कर जाएँगे। यहाँ पे समझे कि ये फिर अपने ट्रेंड को भी जो है वीक कर देंगे। जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जो है इस चैनल फॉर्मेशन के नीचे का होगा, जो कि लेवल हमारे पास ₹150 से नीचे का बनता है। अगर ये ₹150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग देता है ₹153 के ऊपर, फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है ₹160 का और फाइनल टारगेट हमारे पास चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस होगी, जो कि तकरीबन 175 के लगभग इस शेयर के अंदर जो है वो टारगेट बनेगा। तो शेयर अपनी सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, तो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता जो हमारे पास सिस्टम्स है वो भी बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर खड़ा है और जो एयरलिंक है ये भी अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। तो आने वाले दिन जो है ये डिसाइड करेंगे कि आया ये अपनी अगर सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, तो फिर इनके ट्रेंड भी जो है वीक हो जाएँगे और अगर ये सस्टेन कर जाते हैं तो फिर समझिए कि इनके अंदर जो बेस्ट जो है बाइंग लेवल जो है वो करंटली हमारे पास आ चुके हैं। तो बाकी एग्ज़ैक्ट लेवल मैंने बता दिया है, ₹153 का लेवल इसके अंदर है और सिस्टम्स का भी मैंने बताया कि जब उस लेवल के ऊपर जो क्लोजिंग देगा, तो फिर ना आपने उस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो नेटसोल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो करंटली ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो करंटली ये ₹128 के ऊपर है। जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, आइडियली उनका स्टॉप लॉस जो है वो बनता है ₹122.50 से नीचे। और अगर आप ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो ₹125.75 से नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर ये शेयर आने वाले दिनों में क्लोजिंग ₹130 के ऊपर देता है, तो फिर इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जिसके बाद जो है ना ये 138 तक का इसका फाइनल टारगेट होगा। और वो लोग जो इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ी सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो मेक श्योर करें कि ये ₹148 के ऊपर जब क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो फिर जब वो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ, तो जिसके बाद जो है इस शेयर के अपसाइड के ऊपर जो टारगेट है हमारे पास वो ₹165 के लगभग होंगे। वहाँ पे रिस्क भी कम होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो भी ज़्यादा होगा इस शेयर के अंदर। तो नेक्स्ट जो शेयर है नेटसोल के बाद वो हमारे पास टीआरजी पाकिस्तान है। तो उसकी अगर हम जब डिस्कशन करें तो वो जो है हमारे पास ये भी समझे कि सेम अपनी सपोर्ट के ऊपर आके जो वो खड़ा हो चुका है। तो इसकी जो सपोर्ट है वो हमारे पास ₹63 की है। अगर तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर ही जो है सस्टेन कर जाता है, अगर मार्केट फर्दर प्रेशर में नहीं जाती और ये शेयर भी जो है इस प्रेशर के अंदर जब वो नहीं आता, तो फिर जो ये ₹64 ₹64 और 60 पैसे के ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर जो आप बाइंग की तरफ इस शेयर के अंदर जा सकते हैं, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट ₹69 का और फाइनल टारगेट जो है वो ₹75 का होगा। बट ये जो ट्रेड सेटअप मैं बता रहा हूँ ना सपोर्ट के ऊपर तीनों शेयर के अंदर, बल्कि ये जो है टीआरजी हमारे पास चौथा शेयर है। तो ये जो सपोर्ट के ऊपर मैं लेवल बता रहा हूँ, इनके ऊपर बाइंग बन सकती है अगर आपको जो एग्जैक्ट लेवल मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे। और जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, उन स्टॉप लॉस को भी आपने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह अगर वो लेवल सस्टेन करेंगे, तो इंशाल्लाह वो जो समझे कि जो टारगेट मैंने बताया, वो इंशाल्लाह उनको अपने अचीव करेंगे।
बट इस ट्रेड के अंदर जो रिस्क जो है वो मौजूद है, ज़्यादा रिस्क है, बनिस्बत उसके कि जो अपसाइड के ऊपर जो मैं ब्रेकआउट के लेवल बता रहा हूँ। जैसा कि इस शेयर के अंदर जो ब्रेकआउट का लेवल होगा हमारे पास मीडियम टर्म के लिए जो समझे कि सेफ एंट्री पॉइंट है, वो है हमारे पास जब ये शेयर जो है सवा ₹75 के ऊपर क्लोजिंग देगा। उस वक़्त जो है शेयर के अंदर रिस्क कम हो जाएगा और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ₹78 का होगा और फाइनल टारगेट जो है वो ₹84 का होगा। या तो आप उन लेवल्स का वेट कर लें और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, तो फिर जो सपोर्ट के लेवल मैं बता रहा हूँ इन शेयर्स के ऊपर आप उन लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। बट अगर मार्केट का मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है अभी भी वोलेटाइल जो वो नज़र आ रही हैं, फर्दर अपसाइड के ऊपर जा जा रही हैं और अगर हालात जो है वो ज़्यादा एस्केलेट करते हैं ईरान अमेरिका के, तो समझे कि फिर जो है दोबारा से एक पैनिक सेलिंग का सिचुएशन हम जब वो देखेंगे, तो वहाँ पे मे बी जो पैनिक सेलिंग की वजह से हमारे पास जो है वो फेक लेवल जो है ना, जो हमारे पास जो स्टॉप लॉस होते हैं, उनको जो ये ट्रिगर कर सकते हैं फेक सिनेरियोज़। तो उससे जो बेहतरी बचने का यही तरीका होता है कि जो एग्ज़ैक्ट ब्रेकआउट के लेवल बता रहा हूँ, जहाँ पे बता रहा हूँ कम रिस्क है, तो बेहतर है कि आप उनका जो वेट कर लें, वहाँ पे रिस्क कम होगा। बट अगर आपने बाइंग ही करनी है, आप बाइंग के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकते, तो फिर जो आपको एग्ज़ैक्ट लेवल्स बताए हैं कि किन लेवल्स की क्लोजिंग के बाद आपने बाइंग करनी है, सपोर्ट के ऊपर, तो फिर आप वहाँ पे भी जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो टीआरजी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एवीएन एवेंशियन लिमिटेड। तो एवीएन को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो नेटसोल की तरह की फॉर्मेशन इस शेयर के अंदर भी बन रही है। ₹34 के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ₹32.74 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे। वो लोग जो इसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म में भी अगर काम करना चाहते हैं तो ₹35 का वेट करें कि ये इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएँ तो फिर शॉर्ट टर्म में आपको 5 से 10% का गेन मिल सकता है। बट अगर आप इसके अंदर जो है बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये ₹40.5 के ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर जो है आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। जिसके बाद जो है इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारे पास ₹42.5 का है और जो फाइनल टारगेट होगा हमारा इस शेयर के अंदर वो सवा ₹46 का होगा। एवीएन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास टेलीकार्ड लिमिटेड। तो टेलीकार्ड को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो ये शेयर भी समझे फिलहाल कंसोलिडेट ही कर रहा है। सपोर्ट की बात करें या स्टॉप लॉस की बात करें तो वो इसके पास ₹8.60 की है। करंटली ₹9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर ₹10 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप जो है इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद जो है इस शेयर के अंदर जो है ₹10 और ₹10.50 का फर्स्ट टारगेट होगा और जो फाइनल टारगेट है वो सवा ₹12 के लगभग होगा टेलीकार्ड के अंदर। बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर कोई आपका शेयर जो है वो रह गया जो कि इसकी वीडियो के अंदर जब डिस्कस नहीं किया गया, तो उसका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। तो आइदर जो है आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है उनको जब डिस्कस कर दिया जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको उसका जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो बाकी इसके अलावा भी अगर किसी सेक्टर से कोई शेयर आपके बिलॉन्ग करते हैं जिनके मुतल्लिक आप जब जानना चाहते हैं, तो उनका नेम या सिंबल आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें। बाकी जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो मैंने पीएसओ, मिज़ान बैंक, एंग्रो होल्डिंग, लकी सीमेंट, अटक रिफाइनरी और गुल अहमद को जो है वो एक्सप्लेन किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर जो काम करते हैं तो आप जाके लास्ट वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में अगर मार्केट वोलेटाइल होती है तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट हमारे पास जो एक्सपोज़ करेगी तो वो जो है वो आप लोगों से जो मिस ना हो। तो इसलिए चैनल को जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस वीडियो में और इस चैनल के अंदर आप लोगों के साथ जो कुछ भी शेयर किया जाता है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए होता है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। बाकी अगर आप लोग ये सब कुछ एनालिसिस खुद कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आपको जो स्ट्रेटजीज़ और जो लेवल मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, इनको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो गेन बना लेंगे। बाकी अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप जो अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी 1 साल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप जिसके अंदर लेस रिस्की मीडियम टर्म के लिए काम किया जाता है, उस ग्रुप की भी एक्सेस मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसकी भी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ी मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस करना जब सिखाया जाएगा, तो उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, हमारी सर्विसेज़ में इंटरेस्टेड हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।